भारत में लेह का मतलब है जन्नत, क्योंकि ये समूचा उत्तरी इलाका बीहड़ पहाड़ों, ताजी हवा और कुदरती सुंदरता की मिसालों से भरा पड़ा है। लेह से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण में पुगा घाटी है, जहां केंद्र सरकार ने इन कुदरती संसाधनों के मद्देनजर यहां टिकाऊ ऊर्जा की भरपूर संभावना की शिनाख्त की है। पुगा में ताकतवर सल्फर बोरैक्स के गर्म झरने हैं जो धरती के भीतर से गर्म भाप की बौछार फेंकते हैं। ये जियोथर्मल एनर्जी का बढ़िया स्रोत है। इस अक्षय स्रोत में इन दिनों लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इनमें कुंजस डोलमा भी हैं जो इस विषय पर पीएचडी कर रही हैं। Geothermal is a kind of energy. जियोथर्मल ऐसी ऊर्जा है जो साल भर मिलती रहती है। जियोथर्मल से आपको बिजली की भरोसेमंद आपूर्ति मिलती है अगर आप इसे सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें। अगर देश के गरीब इलाकों के विकास पर गौर करें तो जियोथर्मल एनर्जी भारतीय ऊर्जा सेक्टर के एनर्जी मिक्स में सबसे बड़े सहायकों में एक हो सकती है। Of Indian electricity energy sector. इसकी संभावना को खंगालने के लिए ओएनजीसी ने पुगा घाटी में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन बात हाथ से निकल गई। एक स्थानीय एनजीओ ने पाया कि ड्रिलिंग की आवाज से प्रवासी पक्षियों को दिक्कत हो रही थी और जो पानी निकाला जा रहा था उसमें आर्सेनिक जैसे रसायन थे जो नदी में जहर घोल रहे थे। ओएनजीसी उस पानी को भी नहीं रोक पा रहा था जो धरती से फूटकर बहने लगा था। पिछले साल उन्होंने जमीन से बहुत गर्म पानी निकाला और हम डर गए। इतना पानी तेज बहता देखना खौफनाक था। सेवांग ग्यात्सो चंगपा गडरिया समुदाय से हैं। उनका कहना है कि उनकी पूरी जीवन शैली पर इसका असर पड़ेगा। हमारे पशुओं पर बहुत सारे खतरे हैं। पुगा घाटी प्रोजेक्ट के कारण हमारे चारागाह पहाड़ों पर खिसक जाएंगे और वहाँ हिम तेंदुओं का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर हम अपने मवेशियों को नदी किनारे ले जाएं तो वहाँ घास इतनी अच्छी नहीं होती और भेड़िए भी मंडराते रहते हैं। इन कारणों से जिला प्रशासन ने ओएनजीसी को मई तक काम रोकने को कहा है, जब तक वो इन समस्याओं से निपटने के तरीके नहीं खोज लेते। वो अब अपनी तकनीक को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं और वन्य जीव विभाग की सलाह पर भी काम कर रहे हैं। अगर वो इन मुद्दों को सुलझा लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट में बड़ी संभावना हो सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के मुताबिक भारत की अब तक की अनुमानित जियोथर्मल एनर्जी की संभावना करीब 10 गीगावाट है। ये देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है, हिमालयी इलाकों से लेकर सेंट्रल प्लेटो और सदर्न हिल्स तक। पारंपरिक संसाधनों की तुलना में ये छोटी है, लेकिन यहाँ समुदायों को बिजली मुहैया कराकर ये ऊर्जा उत्पादन और उपलब्धता को विकेंद्रीकृत करने में मदद कर सकती है। लद्दाख यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रियाज समेत तमाम जानकार इसमें संभावनाएं देखते हैं। हर कहीं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बारे में बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में अगुवाई करने और 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए वैश्विक समुदाय को आश्वस्त किया है। इस संदर्भ में पुगा घाटी प्रोजेक्ट बहुत अहम है। अगर हम भविष्य में इन तमाम ऊर्जाओं का दोहन कर पाते हैं तो अगले 1 या 2 साल में उम्मीद है हमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पुगा घाटी प्रोजेक्ट भारत में अन्य योजनाओं के विकास का एक मॉडल बन सकता है, जिसकी मदद से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा और ये समूचे एनर्जी मिक्स को ज्यादा टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।